हेलो बच्चों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 जो कि क्लास 10 की है। उसको ध्यान पूर्वक समझिए क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले का खेल होता है। अगर आप फॉर्मूले ध्यान से समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल आसानी से आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं वो ये फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा, अगर इसी की जगह पे अगर आपका हो जाए साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा वही रहेगा, लेकिन अगर कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है तो वहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 90 माइनस थीटा है तो उसी का उल्टा हो जाएगा। सिर्फ अगर 90 प्लस थीटा में कोई भी वैल्यू आती है तो साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा ये चारों ये माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कॉस थीटा प्लस में रहेगा, सेक थीटा प्लस में रहेगा जब साइन 90 प्लस थीटा होगा तब। बाकी साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक थीटा। उसके बाद जो फॉर्मूले जिनका प्रयोग हमारे इस एक्सरसाइज में होने वाला है वो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। इसके दो फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट है जो कुछ सवालों में लगते हैं, जैसे कि हमारे पास है कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, 1 कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा बराबर यहां पे हो जाता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले और यहां पे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर फॉर्मूले समझ गए हो तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज पहला सवाल। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाले को ब्रेक कर लीजिए चाहे नीचे वाले को ब्रेक कर लीजिए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि 72 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर लोगे, अगर हमको नीचे वाले को ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 72 को यहीं छोड़ देंगे और 90 माइनस 18 डिग्री कर लेंगे। तो वही अब हम लोग सवाल में करते हैं। कैसे करते हैं, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब जब ये बदलेगा तो हमने बोला था कि फॉर्मूले को देखना, तो cos 90 माइनस डिग्री थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, साइन 18 डिग्री अपॉन ये मैंने बोला था क्या है, थीटा बराबर है, थीटा की वैल्यू ये है और हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन 18 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, और यही हमारे सॉल्व का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे हम लोग भी समझ सकते हैं थोड़ा सा कि किसकी वैल्यू कैसे रखनी है। ऊपर से भी ब्रेक करके कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। ऊपर से करना हो तो साइन को आप ब्रेक करेंगे तो कॉस लेंगे, तो कॉस 72 ऊपर भी आ जाएगा और कॉस 72 नीचे भी आ जाएगा और कट जाएगा, तो हमारे पास तब भी आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखते हैं सिर्फ फार्मूला लगा के आसानी से।
तो हमारे पास दे रखा tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। हमको क्या लाना है, इधर की वैल्यू भी 1 लानी है। तो ऐसा सवाल बनाना है कि LHS और RHS दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। देख लेते हैं कैसे करेंगे। tan 48 डिग्री इंटू इस 42 को इसके पास रख दीजिए, मल्टीप्लाई में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल। तो tan 48 क्या होता है या tan 42 क्या होता है, tan 23, tan 67। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको बदलेंगे जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा दे रखा है थीटा बराबर, तो cot 90 माइनस 48 डिग्री इंटू tan 42। इस tan को cot में बदल देंगे तो cot 90 माइनस 23 डिग्री। यहां पे हमारा क्या दे रखा है, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दे रखा है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा 42। कितना बच जाएगा, 42। तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। cot 23 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 67, जैसे मैंने भी पहले वाले सवाल में बताया। तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। और मैंने अभी फॉर्मूले बताए थे यहाँ पे कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो हम इसको बदल लेते हैं। तो cot थीटा को जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 42 डिग्री। तो tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot को बदल लेंगे 1 अपॉन tan थीटा में, तो 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 67 इक्वल टू 1। tan से tan 67 खत्म, tan 42 से tan 42 खत्म, बचा क्या, 1 to 1। तो 1 की मल्टीप्लाई चाहे जितने बार करें 1 ही आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS। और यही हमारे सवाल में पूछ रहा था कि इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। If tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. Find the value of a. तो tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। क्या बोल रहा है, 18 डिग्री इतना दे रखा है। तो tan 2a को हम लोग क्या मान सकते हैं, tan थीटा मान सकते हैं। तो tan थीटा जब मानेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, tan 2a को क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। तो क्या हम कर सकते हैं, cot 90 माइनस 2a कर सकते हैं। तो ये अभी सवाल में रख देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस
18 डिग्री। ए को इधर ले आइए, 90 को उधर भेज दीजिए, तो ए को इधर लाएंगे, -2a माइनस ए इजकल टू क्या बचेगा, -18 और माइनस का 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 हो जाएगा इजकल टू -108 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, a इजकल टू 108 अपॉन 3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो हमारे पास a की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 36 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आसानी से सिर्फ फॉर्मूले को थोड़ा रखना है, उसके बाद सिर्फ सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्या पूछ रहा है, a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो कैसे होगी। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan a इक्वल टू cot b और tan a को हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, किसमें, cot में। तो क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a। ये इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, cot b। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस का a इक्वल टू b। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को भेज देंगे उधर, माइनस a को भेज देंगे उधर, तो 90 डिग्री इक्वल टू b, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a। क्लियर है। अगर हम इसको सही रूप से लिखें तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा प्रूव होके आ जाएगा, जो कि हमारे सवाल में पूछा गया था। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्लियर है।